हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। उससे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है। चलिए मैं आपको अपना ही एक ब्लॉग पोस्ट ओपन करके दिखाता हूं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरा ये ब्लॉग पोस्ट देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। अगर आप अपने ब्लॉग में लेंथी पोस्ट लिखते हैं तो अपनी पोस्ट में टेबल ऑफ कंटेंट जरूर ऐड करें। टेबल ऑफ कंटेंट न सिर्फ आपके ब्लॉग के यूजर के लिए हेल्पफुल होता है, बल्कि यह आपके ब्लॉग के एसईओ में भी मदद करता है। वर्डप्रेस ब्लॉग में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए अब मैं आपको अपने वेबसाइट के वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लेकर चलता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए हम प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए आपको प्लगइन्स में जाना होगा और यहाँ पर आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना होगा। अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने के लिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लगइन इंस्टॉल और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम इजी टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन्स को सर्च कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यह रहा वह प्लगइन जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस प्लगइन की मदद से आप बहुत आसानी से अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड कर पाएंगे। चलिए अब हम इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्टिवेट बटन पर क्लिक कर देना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इजी टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। अब आप यहाँ इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर इस प्लगइन की सेटिंग्स को देख सकते हैं और आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के ज़रूरत के हिसाब से इन सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सेटिंग्स को एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ जो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है वो होता है एनेबल सपोर्ट का। अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट में टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर दें। साथ ही साथ अगर आप अपने पेजेस में भी टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं तो इसको टिक रहने दें, या फिर अगर आप अपने पेजेस में टेबल ऑफ कंटेंट नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से अनटिक कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको ऑटो इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब होता है कि किस तरह के पोस्ट में या पेजेस में टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा। अगर आप अपने पोस्ट में टेबल ऑफ कंटेंट को ऑटोमेटिकली ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर दें। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो वो आपको मिल जाता है पोजीशंस। यहाँ आप सेट कर सकते हैं कि आप टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ पर शो करना चाहते हैं। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट हेडिंग, बिफोर फर्स्ट हेडिंग, आफ्टर फर्स्ट हेडिंग, एट द टॉप, एट द बॉटम। मैं अपने ब्लॉग में फर्स्ट हेडिंग से पहले टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करता हूँ। अगर आप भी चाहें तो ऐसा ही कर सकते हैं। उसके लिए आप इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहने दें। यहाँ आप सेट कर सकते हैं कि आपके पोस्ट में कम से कम कितनी हेडिंग होनी चाहिए तभी टेबल ऑफ कंटेंट आपके पोस्ट में ऐड हो। इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट 4 रख सकते हैं। यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट के हेडिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस हेडिंग को चेंज कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप टॉगल व्यू को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि जब पेज ओपन हो तो टेबल ऑफ कंटेंट हाइड होना चाहिए या विजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर दें, या फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं।
उसके बाद आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आप टेबल ऑफ कंटेंट कैसे शो करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं या फिर आप चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से स्मूथ स्क्रॉल को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे इनेबल रहने दें। अगर हम और नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स को देख सकते हैं। इन सेटिंग्स की मदद से आप अपने ब्लॉग पोस्ट के टेबल ऑफ कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर विड्थ सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। मैं अपने ब्लॉग पोस्ट में विड्थ को हमेशा 100% सेट करता हूँ। इसके बाद अगर हम और नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पर फॉन्ट साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो उसके बाद आप यहाँ पर कलर्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इन सभी सेटिंग्स को करने के बाद आप सबसे नीचे चले जाएं और यहाँ पर सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्लगइन की सभी जरूरी सेटिंग्स कर ली हैं और अब यह प्लगइन ऑटोमेटिकली हमारे ब्लॉग पोस्ट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड करना शुरू कर देगा। तो चलिए अब हम एक बार अपने ब्लॉग को चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हम अब अपने ब्लॉग के होम पेज पर आ गए हैं। चलिए अब एक ब्लॉग पोस्ट को चेक करते हैं। यहाँ आप हमारे ब्लॉग के पोस्ट को देख सकते हैं। चलिए हम इस पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। इस पोस्ट को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड हो चुका है। आप अपने ब्लॉग के डिज़ाइन के अनुसार इस टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सीख गए होंगे कि वर्डप्रेस ब्लॉग में टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना कितना इजी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।